मैं बोला मोदी जी 400 पार, बहुमत क्या 400 पार। ये जो विपक्ष छठो टुकड़े टुकड़े गएंगे कहीं दिखेंगे नहीं, कहीं भी नहीं, नजर नहीं है। कि इस बार मोदी जीत जाएगा तो ये आखिरी चुनाव होगा देश का, इसके बाद लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा। खत्म ही हो जाएगा। अच्छा होना चाहिए ऐसे ही, हम तो चाहते हैं ऐसे ही हो। राहुल गांधी अगर यदि प्रधानमंत्री बने, दुगुनी गति से देश तरक्की करेगा। देश बर्बाद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा हमारा देश। सबसे पहले कौन सी यात्रा निकाली? मोहब्बत की दुकान निकाली थी ना उसने, मोहब्बत की। हाँ, मोहब्बत करता तो अभी तक शादी क्यों नहीं करता? अभी इलेक्शन नजदीक है, किसको प्रधानमंत्री चुनना है? वो तो चुनाव ऑलरेडी चुना हुआ। 2024 की बात मत करो, आप 29 की बात करो। चुना हुआ है कहने का मतलब समझे नहीं। हाँ, चुने लोग नहीं चुन लिया। आप तो मीडिया वाले हो। अरे मोदी जी नहीं बोलते हैं 400 पार। आज बच्चा बच्चा बोलता है कि 400 पार। 543 सीट आएंगी बीजेपी की। जो में छूट मूट चलो हो जाएगा, फिर भी 400 सीट आएंगे बीजेपी की। 400 सीट आएगी। हम बोल रहे हैं, ये मोदी जी नहीं बोले, हम बोल रहे हैं। 400 आम पब्लिक की, जन जन की आवाज आई, बच्चा बच्चा। क्या कारण है इसके पीछे? हाँ? कारण क्या है? देश का विकास है, विकास हो रहा है हर जगह। देखिए आप, हर जगह ये बिल्डिंग देखो, LIC की है ना, LIC की बिल्डिंग। कभी यहाँ पर सिंधी हाउस में छोटी सी जो है खोचड़ी में होती थी LIC की, आज LIC की बिल्डिंग देखिए आप, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और देश में अनगिनत में गिनाऊंगा आपको तो कई दिन लग जाएंगे, इतना विकास देश में हुआ जो लोगों को। आप इधर जस्ट देखिए 5 मिनट किलोमीटर इंडिया गेट देखिए आप। भारत देश आज़ाद हो गया, 70 साल हो गए। 70 साल में कुछ नहीं हुआ इंडिया गेट में। जो ना आप जाते थे जब इंडिया गेट, तो पहले आपको ये मालूम नहीं होगा जो ये जंतर अभी जो धरना फरना होता है, पहले ये बोट क्लब बोलते थे उसके लिए, इंडिया गेट के लिए। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के बीच में होता था जो भी धरना होता था पुराने ज़माने का। जब अटल जी की सरकार आई ना 99 में, तो जैसे बड़े बड़े व्यापी निकलते हैं, बाहर के विदेशी निकलते हैं, जो भी है, तो मतलब पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे ना, तो उसमें हमारे देश की बेइज्जती होती, छवि खराब होती थी। इसलिए वो बोट धरना वरना जो है यहाँ जंतर मंतर पर किया गया। आप धरना दो, कई महीने तक यहाँ बैठो। ये सर धरना की बात अभी तो चल ही रहा है। तो धरना जो हो रहा है वो सरकार के खिलाफ ही हो रहा है। अब सरकार जब इतना बढ़िया काम कर रही है, इसके खिलाफ करेंगे जो सरकार में वर्तमान बैठेगा, उसी के खिलाफ करेंगे ना धरना। और सरकार खिलाफ ही हो रही है। आपने कहा कि बढ़िया काम कर रहा है। जब इतना बढ़िया काम हो रहा है तो किसान धरना पे बैठे क्यों हैं? जब किसान धरना पे बैठ गए तो काम क्यों नहीं हुआ? काम कैसे हो गया? किसान नहीं है ना वो। कौन किसान नहीं है? जो बैठे वहाँ पे वो किसान नहीं है। तो कौन है? वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। पिछली दफे भी तो देखा होगा आप। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कौन होते हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी हो गया, केजरीवाल हो गया, ममता बनर्जी हो गए, और जो लाल झंडे वाले हैं जो हमारे देश को गुलाम की तरफ ले जाने चाहते हैं, ठीक है, ये सब वो लोग मिले हुए हैं। अब इन्होंने देख लिया मोदी जी तो 4 मंदिर बन गया। मोदी जी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है 24 में। अब इन्होंने सोचा कैसा होगा, तो इन्होंने उनको हायर कर लिया। किसानों को, किसान होता है दादा, किसान है। किसान कभी 1 साल का राशन नहीं लेके आता है। जो आएगा क्या लेके नहीं आएगा? नहीं, धरने पे जो बैठता है 1 साल के राशन लेके आता है कोई? आप धरने पे बैठते हो कहीं 1 साल का राशन लेके आओगे, पूरे बोरी बिस्तर लेके आओगे, और फिर आपने धरना दे रहे हो। आपकी जो ट्रैक्टर है वो धरना नहीं होता है, ट्रैक्टर है जिनके अंदर ऐसी मशीनें बड़े बड़े जो है बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े सीमेंट के जो है वो उठा ले रहे हो। बोलो, उनके अंदर रोडे लगे हुए, बड़े बड़े छर्रे लगे हुए, तो किसान कैसे मानोगे आप उनको? वो किसान है, उनको फंडिंग हो रही है। सरकार ही किसान मान रही है तो आप कैसे नहीं मान? सरकार अच्छी सरकार है, उन्होंने पहले 16 मांग थी उनकी, ठीक है। अच्छा, धरना हर दफे जब लोकसभा का चुनाव आता है उसी टाइम बाकी अभी 10 साल मोदी जी को हो गए पूरे। पिछले दफे भी बैठे थे ना, पिछली दफे तो ऑल इंडिया के किसान बैठे थे। अभी जो आप ये पंजाब बाकी देश में किसान नहीं है। ये सारा साजिश जो है मोदी, वो केजरीवाल की, कांग्रेस की, और जो वहाँ का पंजाब का जो सरकार है उसकी साजिश है ये बस। ये अगर आप प्रधानमंत्री होते, मान के लिए आप होते प्रधानमंत्री, तो क्या योजना बनाते, कैसे न्याय करते इन किसानों के लिए जो धरना पे बैठे हैं? न्याय तो अभी भी मोदी जी ने न्याय करे। मोदी जी तो बड़े बड़े हायर नेता जो है चंडीगढ़ भेजे हुए हैं, पंजाब भेजे हुए हैं, जो बड़े क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो सीधा उठाता हूँ उनको एकदम, जैसे मोदी जी अभी उनको कर रहे हैं ना। मैं तो ऐसे कोई छोड़ता नहीं, सीधा उठा के, जैसे वो गोली चला रहे हैं, हम भी गोली चला रहे। उठाओ, कोई किसान नहीं हो। किसान अन्नदाता होता है ना, हर किसान कोई हमारे पर आसान नहीं कर रहा हो। कोई भी किसान है उसका वो रोजी है, ठीक है। जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा काम है रोजी। कल तो सरकारी ऑफिस में मैं भी धरना दूंगा ऐसे, कल अभी जो कपड़ा वाला भी धरना देगा, कल आप लोग भी, मीडिया वाला भी धरना देंगे। और 45% SP तो पंजाब के किसानों को मिल रही है। MSP पंजाब के किसानों को ऑलरेडी मिल रही है।
तो ऐसे तो पूरे देश में बटे करोड़ों रुपए, क्या देश का क्या करेगा पहले बताओ। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लग रहा है कि मोदी जी 400 पार, क्या बहुमत भी मिलेगा उनको? मोदी जी, मैं अरे दादा मैं बोला मोदी जी 400 पार, बहुमत क्या 400 पार। ये जो विपक्ष छठो टुकड़े टुकड़े गएंगे कहीं दिखेंगे नहीं, कहीं भी नहीं, नजर नहीं है। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि राहुल को रोकने वाला कोई नहीं है इस बार मोदी को हटा ही देना। बोलने से क्या होता है दादा, बोलने से आप देखो ना, आज वो जो इंदिरा गांधी के 3 बेटे थे, आपको ज्ञात नहीं होगा, संजय गांधी, राजीव गांधी और एक कमलनाथ जी, उसको भी अपना बेटा मानती थी इंदिरा गांधी। आज वो बीजेपी में आने के लिए तैयार है, उसका बेटे भी बीजेपी में आने के लिए तैयार है। कितने साल पुराना लोग, अब वो वहाँ मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया, बीजेपी के जो विधायक MP कार्यकर्ता सबने विरोध कर दिया, उसमें केस है बहुत, मध्य प्रदेश में केस है कमलनाथ पे, कमलनाथ का बेटा जो है, सारे जो है उसमें आ गए, बीजेपी में आने के लिए तैयार है। आज आपने देखो वहाँ चुनाव हुआ यूपी में, उसका एक चुनाव हुआ था ना अभी यूपी में, सारे यूपी के जो है 10-15 विधायक सारे जो है बीजेपी में आ गए। बोलो तो मोदी जी, सारे लोग छोड़ के जो है, यही बात तो कह रहा है विपक्षी, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और इस डर से हमारे नेता छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। गलत। जो अच्छी सोच वाले हैं, अच्छी, जिनको लगता है देश का विकास करना, देश विकास की तरफ जा रहा है, वो ऐसे पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम भी अपना देश को जो है अपना साथ दें देश की आज़ादी में। ये है, हाँ, तानाशाही नहीं कर रहे मोदी। तानाशाही बिल्कुल नहीं। तानाशाही का क्या मतलब पहले बताओ, कोर्ट है सबको तानाशाही के। ED CBI के थ्रू ना मोदी जी सब पे अपना शिकंजा कस रहे हैं। ED CBI वही केजरीवाल है, केजरीवाल जी 2012 में केजरीवाल जी ने क्या बोला था कांग्रेस के सरकार को, बोला ED CBI राव जितनी एजेंसी है इन पे कांग्रेस को ताला लगा देना चाहिए कि ये काम और नहीं करती है जो इनकी ड्यूटी है। ठीक है, आज वही केजरीवाल जी जो कांग्रेस की गोद में बैठ गए, आज वो बोलते हैं ED CD सब ऐसे। क्या पहले कांग्रेस के टाइम जो है ED CBI काम नहीं करती थी? जितनी भी जिन्होंने सरकार चलाई, मुलायम सिंह यादव पर ED CBI की जांच हुई थी, तब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। लालू किसके टाइम जेल गया था? कांग्रेस ने तो केस लगाया था, मोदी जी ने थोड़ी केस लगाया। लालू ने, कांग्रेस के टाइम तो लालू जेल गया था और कांग्रेस के टाइम का केस है। ममता बनर्जी जेल गई थी, मायावती जेल गई थी, क्या तब ED CBI नहीं थी? कांग्रेस ने भी तो लगाया। मुलायम सिंह को जो है उसको जेल के अंदर बंद किया था। बोलो तो फिर भाई, आज मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ, आज तो उनका भी हमारा भी मनोबल टूट रहा है। मैं भी ऐसे एजेंसी में काम करता हूँ जैसे, अब हमारा भी जो है मनोबल टूटता है काम करने में। जैसे बोलते हैं ED CBI अलाना जो है तानाशाही करे, अरे जो फोर्स है वो अपने काम नहीं करे। आप कल आप बोलोगे आर्मी के लिए, आज हम यहाँ आप लोग जितनी भी खड़े हैं ना, ये सिर्फ फौज की वजह से सुरक्षित, नहीं तो कब के यहाँ कोई भी खड़ा नहीं। कब हम छोटे जो बॉर्डर, उनसे पूछिए कितने 12-12 फुट 25-25 फुट में जवान 24 घंटा खड़ा रहता है ले लद्दाख में। तो ये कांग्रेस को क्या पता कैसे होता है जवान। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी बूढ़ा हो गए, उनको हट जाना चाहिए, खुद ही हट जाना चाहिए, नहीं तो इस बार तो मोदी जी अपने नीम के पक्के हैं, रूल के पक्के हैं, सब चीज समाधान से चलते हैं। 24 में मोदी जी आएंगे ना, 24 में अभी सरकार का गठन करके, जैसे उनको 75 साल होंगे वैसे मोदी जी हट जाएंगे इस बार। उसके बाद दूसरे को बिठा देंगे, दूसरे को सत्ता दे देंगे, उसके बाद आएंगे योगी जी। ठीक है, ये बोलते चाय वाला बेमाना ना, क्या बोलते कांग्रेस वाले, अभी चाय वाला बेमान है, चाय वाला चोर है, अभी फिर उसके बाद आएगा गाय वाला। ठीक है, गाय वाला आएगा। ये बोलते हैं मोदी सूट चेंज करता है, मोदी दिन भर 50 सूट चेंज करता है। फिर वो ऐसा बाबा आएगा जो एक ही सूट सुबह से शाम तक चेंज ही नहीं करता है। और ये मोदी जी के सूट में बात करते हैं, मोदी जी को जैसे आपने गिफ्ट दिया, आपने मेरे को गिफ्ट दिया, वो सूट मोदी जी ने जितने भी गिफ्ट, कितने करोड़ों रुपए के बिके, ये भी तो बताओ आप। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री थे, उसके कपड़े जो है लंदन से प्रेस होके आते थे, लंदन से लाल बहादुर, वो इसके जवाहरलाल नेहरू के कपड़े लंदन से प्रेस होके आते थे। ये भाई से पूछो बाकी। हाँ, फिर बोलिए। और अजय, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपने बात कही कि लंदन से, ये फलाना से, कांग्रेस सरकार में ऐसे, राहुल गांधी अगर यदि प्रधानमंत्री बने तो लोग कह रहे हैं कि जो देश तरक्की कर रहे हैं, इससे दुगुनी गति से देश तरक्की करेगा। देश बर्बाद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा हमारा देश। कैसे गुलाम हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा देश। वो अंग्रेज हैं क्या? हाँ, जिस बंदे को बोलने नहीं आता, कोरोना काल में क्या बोला उसने, आप अपने देश के बारे में नहीं बोलने आता है, उसके बाद तो भाषण लिख के देते हैं बड़े बड़े लोग, अपने मन तो गलत क्यों बोल जाता है। अभी उसने क्या बोला, अभी उसने क्या कौन सी IAS रहते हैं उनको वो लिख के देंगे, गुलाम कैसे हो जाएगा? सबसे पहले कौन सी यात्रा निकाली, मोहब्बत की दुकान निकाली थी ना उसने, मोहब्बत की। हाँ, मोहब्बत करता तो अभी तक शादी क्यों नहीं करता? मोहब्बत जी उसको आती है, उसको घर बारे के बारे में, जैसे वो मोदी के बारे में बोलता है ना, मोदी ऐसा गरीब घर का, उसको मालूम है गरीबी क्या चीज़ है।
ये बंदा है ऊपर से हायर होके, तो इसको अब नीचे की जिंदगी इसको क्या पता। जिस कांग्रेस में क्यों जा रहा है छोड़ छोड़ के। जो बंदा आप आ रहे हो नॉर्थ ईस्ट से, आप आ रहे हो उत्तराखंड से, आप आ रहे हो महाराष्ट्र से मिलने कि राहुल गांधी से कुछ बोले बात करे, तो राहुल गांधी क्या करता है, अपने कुत्ते को उस आदमी को सामने लायक उसको भाव नहीं देता है। इतने बड़ा अधिकारी मेरे को, तो अपने कुत्ते से बात अपने कुत्तों को घुमाता रहता है। जो अभी नॉर्थ ईस्ट का जो है वो शर्मा जी क्या था, वो कांग्रेस का था ना पहले, जिसको ये बोलते हैं फलाना केस फलाना, क्यों गया हो? हाँ 10 दफे उसकी बेइज्जती की। अपने कुत्ते के साथ बात कर रहे हो, बंदा नॉर्थ ईस्ट से आ रखा मिलने, राहुल गांधी ने बात ही नहीं की उससे। तो इसलिए जो आप बोले राहुल गांधी देश में ना कभी जिंदगी में लिख के ले लो, मैं देवभूमि से हूँ, प्रधानमंत्री तो बनने के छोड़ो, वो ये कहीं का जो है प्रधान का चुनाव भी लड़ रहे हैं गली गुली का। सांसद भी है वो, माननीय सांसद है वो। सांसद है तो क्यों भागे वहाँ से क्यों भागा वो? क्या वायनाड से है अभी, वहाँ से क्यों भागा? हाँ अमेठी से क्यों भाग गया? सांसद है। भाग कहाँ गए? 2 जगह से लड़ रहा है। यार 2 जगह से तो नहीं, 2 जगह से नहीं लड़ता तो बाहर हो जाता। अब इसकी माँ भी क्यों भागे? लाभरेली से। इन लोगों ने काम नहीं किया, ये सिर्फ नाम से जीते। नेहरू बस पहले जमाने पहले के लोग ऐसे नाम से वोट देते थे, इसलिए जीत गए ये। बाकी तो इनका कुछ नहीं जनाधार। इन्होंने जब ना लाभरेली ना अमेठी में कोई काम नहीं, वर्क नहीं किया, जमीन पे कोई काम नहीं किया। बस सिर्फ अब ये जो है इनकी दुकानी होगी। बंदा जो चंदा आता था हर स्टूडियो से वो हो गया खाली। अब ये पागल को तुके जैसे भटक काटने को दौड़ रहे हैं लोगों को। पैसा नहीं आ रहा है कहीं से भी नहीं। अभी जो ये इनका है कि इस बार मोदी जीत जाएगा तो ये आखिरी चुनाव होगा देश का, इसके बाद लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा। खत्म ही हो जाएगा। अच्छा होना चाहिए ऐसे ही, हम तो चाहते हैं ऐसे ही हो। जो इनके लिए लोग तो फिर आप पे अत्याचार करेगी मोदी सरकार तो क्या करेंगे? मोदी सरकार कहाँ अत्याचार कर रही है? मोदी सरकार में तो लोग बड़े सुखी है। ये देखो जो आप मैग लेके खड़े हो ना, आप मैग लेके 2008-13 से पहले यहाँ खड़े थे हम? नहीं थे। हाँ कोई भी ये भैया जी ये लगाता है, कोई भी लगाता है। 2000 पहले से जो है लैब का ये टेलीकास्ट जो आज लोगों का आप लोगों का रोजगार चल रहा है, कहीं मीडिया पे तो वो थी नहीं। मीडिया पर ऐसी पाबंदी लगा रखी थी कांग्रेस सरकार ने। ये तो जब अटल जी की सरकार बनी 99 में, सुषमा स्वराज जी बने टेलीकास्ट जो है प्रसारण मंत्री, तब पार्लियामेंट का जो दिखाया गया पूरा दृश्य दिखाया जाता है लाइव। आप लोग आज बोल रहे हो, नहीं तो कांग्रेस पहले तो चप्पल जूते पड़ते थे वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, पर वो दिखाया नहीं जाता था बाहर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।